तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करि जो करम खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। बोधि दुर्लभ भावना। अन्वयार्थ। अंतिम, अंतिमन्वय। ग्रीव कलौ की हद, ग्रैव्यक तक के पद, पद, अनंत विरिया, अनंत बार, पायो, प्राप्त किए, तथापि सम्यक ज्ञान न लाधौ, प्राप्त न हुआ। दुर्लभ, ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजों ने निज में, अपने आत्मा में साधौ धारण किया है। बोधि दुर्लभ भावना। रत्नत्रय की दुर्लभता का चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। अर्थ, इस जीव ने 9वें ग्रम्य की हद, सीमा तक के इंद्र, अहमिंद्र आदि पदों को अनंत बार पाया है, पर सम्यक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाया, जिसके कारण वो आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसे अत्यंत दुर्लभ सम्यक ज्ञान को सच्चे साधु ही अपने आप में सिद्ध करते हैं। विशेषार्थ, बोधि दुर्लभ भावना। यथार्थ ज्ञान को बोधि कहते हैं। रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, ज्ञान और अनुष्ठान को भी बोधि कहा गया है। इसकी दुर्लभता का चिंतन करना ही बोधि दुर्लभ भावना है। आचार्य कुंदकुंद ने 12 अणुवेक्षा में कहा है कि जिस उपाय से सद्ज्ञान उत्पन्न होता है, उस उपाय की चिंता को बोधि कहते हैं। ये बोधि अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि अनादि काल से लेकर आज तक ये जीव बहुभाग अनंत काल तक निगोद में ही रहा है। वहां से निकलकर पृथ्वी कायिक आदि एकेंद्रिय जीवों की अन्य पर्यायों को प्राप्त होता है। उनके भी बादर, सूक्ष्म आदि अनेक भेद है। उनमें ही असंख्यात काल तक परिभ्रमण करता रहता है। एकेंद्रियों से निकलकर त्रसपर्याय पाना चिंतामणि रत्न के पाने के समान कठिन बताया गया है। अथवा बालू के समुद्र में गिरी हुई हीरे की कणिका मिलना जितना कठिन है, वैसा ही कठिन त्रसपर्याय पाना है। इस त्रसपर्याय में विकलेंद्रिय जीवों की अत्यंत अधिकता है। उनमें अनेकों पूर्वकोटि वर्षों तक भ्रमण करता रहता है। उनसे निकलकर पंचेंद्रिय पर्याय पाना भी ऐसा ही कठिन है, जैसे अनेक गुण पाने पर भी कृतज्ञता गुण का पाना। किसी प्रकार पंचेंद्रिय हो भी गया तो उसमें भी सैनी होना अत्यंत कठिन है। सैनी होकर भी मनुष्य भव का पाना वैसा ही दुर्लभ है, जैसे किसी चौराहे पर रत्न राशि का मिलना। ऐसा दुर्लभ मनुष्य भव पाकर भी जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर महान पापों का उपार्जन करता है। इस मनुष्य भव में भी आर्यपना, उत्तम कुलगोत्रादि की प्राप्ति, धनादि संपत्ति, इंद्रियों की परिपूर्णता, शरीर की निरोगता, दीर्घ आयुष्य, शील आदि का मिलना उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है। यदि किसी प्रकार उपर्युक्त सभी वस्तुएं प्राप्त भी हो जाएं, तो भी सद्धर्म की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। यदि वो प्राप्त न हुआ तो समस्त वस्तुओं का पाना व्यर्थ है। जैसे सर्वांग अत्यंत सुंदर होते हुए भी नेत्रहीनता के कारण मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे भव्य जीवो, ऐसे कठिन नरभव को पाकर सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र को धारण करो। मनुष्य शक्ति से ही चारित्र, तप, ध्यान आदि का होना संभव है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो ऐसे उत्तम नरभव को पाकर इंद्रिय विषयों में रमण करते हैं, वे मानो भस्म, राख के लिए दिव्य रत्न को जलाते हैं। उनसे बढ़कर कोई मूर्ख और अज्ञानी नहीं। ऐसा जानकर हे आत्मन, कर्मोदय से उत्पन्न समस्त पर्यायों को, समस्त संयोगों और संबंधों को पर जानकर छोड़ दे और अपना आत्मा ही स्वद्रव्य है, वही उपादेय है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर। यही सद्ज्ञान है और यही बोधि है। ऐसा बार बार चिंतन करना ही बोधि दुर्लभ भावना है। इस भावना के निरंतर अभ्यास से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और आत्मा सदा सावधान तथा जागरूक रहता है। भावना का फल
तप की भावना, समाधि मरण और अंत में मोक्ष सुख की उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा चिंतन करते हुए प्राप्त अवस्था की दुर्लभता को समझते हुए आगे आगे पुरुषार्थ करना चाहिए। किन्हु न कर्यो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। धर्म भावना। अन्वयार्थ। मोहतय, मोह से, न्यारे, भिन्न, सारे, सारूप अथवा निश्चय, जो दृग ज्ञान व्रतादिक, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय आदिक, भाव है। सो वो धर्म कहलाता है। जब जीव धारय उसे धारण करता है, तभी वह अचल सुख मोक्ष निहारय देखता है, प्राप्त करता है। धर्म भावना। मोक्ष की प्राप्ति के उपाय का चिंतन करना धर्म भावना है। अर्थ दर्शनों से रहित जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्रत, तप आदि है, वही सच्चे धर्म है। उस धर्म को जब जीव धारण करता है, तभी वो अविचल और अव्याबाद सुख को प्राप्त करता है। विशेषार्थ धर्म भावना। आचार्यों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्रय को ही धर्म कहा है। इस धर्म का वर्णन ग्रंथकार क्रमशः स्वयं तृतीय ढाल से करते हुए चले आ रहे हैं। सम्यक चारित्र के एक देशधारक श्रावकों के धर्म का वर्णन चतुर्थ ढाल में किया जा चुका है और सकल चारित्र के धारक मुनियों के धर्म का वर्णन आगे षष्ठ ढाल में किया जाएगा। इस धर्म की प्राप्ति निकट भव्य जीव के अत्यंत भाग्योदय से होती है। ये धर्म उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य स्वरूप है। अहिंसा और अपरिग्रही इसके प्रधान लक्षण है। इसी धर्म के प्राप्त न होने के कारण जीव अनादि काल से इस संसार में अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हुए परिभ्रमण कर रहे हैं। जीव जैसा प्रेम पुत्र, स्त्री, इंद्रियों के भोगों और धन संपत्ति में करता है, वैसा स्नेह यदि वो जिनेन्द्र देव प्रतिपादित धर्म में करता तो लीला मात्र में सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता। किंतु ये महान दुख की बात है कि मनुष्य सांसारिक संपत्ति को चाहता है पर सच्चे धर्म में आदर नहीं करता। जिस धर्म के प्रसाद से अत्यंत दुर्लभ मोक्ष सुख प्राप्त हो सकता है, उससे सांसारिक संपदाओं का मिलना कौन सा कठिन कार्य है। ऐसा जानकर विवेकी पुरुषों को सदा जिन धर्म की आराधना करनी चाहिए। इस सत्य धर्म के प्रभाव से तिर्यंच भी मरकर उत्तम देव हो जाता है, चांडाल भी देवेंद्र बन जाता है। इस धर्म के प्रसाद से अग्नि शीतल हो जाती है, सर्प सुवर्णमाला बन जाता है और देवता भी किंकर बनकर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तीक्ष्ण तलवार पुष्पहार बन जाती है, दुर्जय शत्रु भी हितैषी मित्र बन जाते हैं। हलाहल विष अमृत बन जाता है तथा महान विपत्ति भी संपत्ति रूप में परिणत हो जाती है। किंतु धर्म से रहित देव भी मिथ्यात्व के वश होकर मरकर एकेंद्रिय में उत्पन्न होता है और धर्मविहीन चक्रवर्ती भी महाआपदा के घर नरक में पड़ता है। धर्म से विहीन मनुष्य इष्टभोग आदि पाने के लिए बड़े साहस के कार्य करता है, परंतु नाना प्रकार के अनिष्टों को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष फल देखकर हे भव्य जीवो, अधर्म का दूर से ही परिहार करो और धर्म का सदा आचरण एवं आराधन करो। ऐसा विचार करना ही धर्म भावना है। भावना का फल धर्म रत्नत्रय की आराधना का सार है। धर्म की आराधना से ही खून से छुटकारा, मोक्ष सुख की प्राप्ति संभव है। 12 भावनाओं का महात्म्य। इन 12 भावनाओं का सदा चिंतन करने से आत्मा के अंदर स्थिरता आती है, पर से जो अपंत्व भाव था वो थोड़ा हटता जाता है और कर्मों का आना रुक जाता है। भेद विज्ञान की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, पर द्रव्यों के प्रति राग गल जाता है, वितरागता की वृद्धि होती है। कषाय की अग्नि बुझती है, विपत्तियों में धैर्य और संपत्ति में विनम्रता प्रदान करती है। ये संवर और निर्जरा का कारण है। श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं
कि अनादि काल से आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और आगे होंगे, वे सब इन 12 भावनाओं के चिंतन द्वारा ही निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। अतः भावनाओं का ही महात्म्य जानना चाहिए। सो धर्म मुनिन कर धरिए, तिनकी करतूति उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। मुनि धर्म को सुनने की प्रेरणा। अब ग्रंथकार इस ढाल को पूर्ण करते हैं आगे छठी ढाल में वर्णन किए जाने वाले विश्व की भूमि का स्वरूप पद्य को कहते हैं। 15 अन्वयार्थ। सो ऐसा रत्नत्रय धर्म धर्म मुनिन करी, मुनियों द्वारा धरिए धारण किया जाता है, तिनकी उन मुनियों की करतूत क्रियाएं उचरिए कही जाती है। भवि प्राणी हे भव्य जीवो, ताको उसे सुनिए सुनो और अपने आत्मा के अनुभूति अनुभव को पिछानी पहचानो। भावार्थ, ऐसे रत्नत्रय स्वरूप हितकारी धर्म को भावलिंगी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ही धारण कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं, क्योंकि रत्नत्रय का पूर्ण पालन केवल मात्र वे ही करने में समर्थ है। इसलिए अगली अध्याय में उन मुनियों की क्रियाओं अर्थात सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार मुनिधर्म के लिए साधक स्वरूप 12 भावनाओं का वर्णन करने वाली 5वीं ढाल समाप्त हुई। छेढ़ाला की 5वीं ढाल छंद 13 से 14 और 15 से बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना और मुनिधर्म को सुनने की प्रेरणा की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पंडित हरिलाल जी के व्याख्यान के आधार से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।